हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपसे मिल रहा हूं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम 101 से अब प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 100 तक एमसीक्यूज को सॉल्व करा दिया है और बहुत जल्द हम इसके बाद शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और देखिए, हमारा जो प्रश्न है आज का, वो आपसे क्या कह रहा है। बिना किसी देरी के मैं अपना प्रश्न शुरू कर देता हूँ। और आप लोगों ने जिसने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो इस वीडियो का पहला प्रश्न और वैसे 101वां प्रश्न है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? क्या विद्यालय को कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है, सामाजिक संस्थाओं को कहा जाता है, या किसी व्यक्ति को कहा जाता है? तो देखिए, समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो हमारी होती है परिवार। क्या होती है? परिवार। परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बा। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अगला प्रश्न क्या है? सत्य और असत्य में आंसर देना है इसका। तो देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। क्या घर ही बालक के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान है? तो हाँ, इसका आंसर क्या है? हाँ, ये बात सत्य है। क्या है ये बात? सत्य है। क्या सत्य है? यह सत्य है कि घर ही बालक का शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए सबसे उत्तम या सर्वोत्तम स्थान है। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंचार के माध्यमों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? क्या जनसंचार के माध्यमों को आपके हिसाब से एक भाग में बांटा गया है, दो भाग है, तीन भाग है, या चार भाग है? मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा इसके दो भाग हैं। दो भाग हैं। दो भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है? दो भागों में बाँटा गया है। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपसे कह रहा है कोठारी आयोग। कौन सा आयोग की बात कर रहा है भाई साहब? कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो कोठारी आयोग का गठन क्या 1963 में किया गया था, 64 में किया गया था, 69 में, या 75 में? तो हम कह सकते हैं कोठारी आयोग। क्या कहा है? कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1964 में किया गया था। किया गया था। ऑप्शन नंबर बा इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बा इज अ राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न 105वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा कब की गई थी? 1972 में, 80 में, 87 में, या 1990 में? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बा। 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 106वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? परिस्थिति असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गणित कारक है। परिस्थिति असंतुलन का जो है ना, सबसे एक महत्वपूर्ण गणित कारक क्या है? रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सुविधाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे तीव्र कारण जो है वो है हमारा असंतुलन का तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बा क्या है? एक सही आंसर है इसका। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 107 क्या कह रहा है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण पर क्या है? एक उपाय है। कौन सा उपाय है? शोध है, आर्थिक क्रियाकलाप है,
और उसके बाद शिक्षा है या महामारी है, इनमें से कौन-सा है? वो है हमारी शिक्षा। क्या है? शिक्षा। शिक्षा। क्या है वो हमारी शिक्षा? ऑप्शन नंबर बा इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न आपको आपके जातिवाद का उद्गमन स्रोत है। जातिवाद का उद्गम स्रोत क्या है? उद्गम स्रोत क्या है? तो जातिवाद का उद्गम स्रोत क्या है? ऑप्शन दे रहा है धर्म, जाति, व्यवसाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है जातिवाद की बात हो रही तो जाति ही होगा। ऑप्शन नंबर बा इज़ द राइट आंसर। इसी साथ अगला प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 क्या कह रहा है? हमारा कह रहा है सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। कौन कर सकता है? समाज सुधार, प्रचार-प्रसार, शिक्षा या मीडिया। तो इनमें से कौन-सा है जो एक अच्छी भूमिका अदा करता है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सा है शिक्षा। क्या है वो? शिक्षा। शिक्षा ऑप्शन नंबर सा इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ 110वां प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 110वां प्रश्न निम्न में से कौन-सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? भौतिक प्रदूषण नहीं है। वायु प्रदूषण एक भौतिक प्रदूषण है, जल प्रदूषण भी एक भौतिक प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण भी एक भौतिक प्रदूषण है, जो नहीं है वो है सामाजिक प्रदूषण जो है ना एक भौतिक प्रदूषण नहीं है। ऑप्शन नंबर आ इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न 111वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पारिवारिक शिक्षा के लिए कौन-कौन से सिद्धांत हैं? पारिवारिक शिक्षा के लिए कौन-कौन से सिद्धांत हैं? इसके बारे में बताना है। पारिवारिक शिक्षा के लिए कौन-कौन से सिद्धांत हैं? तो पहले सिद्धांत दिया हुआ बाल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, दूसरा दिया है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा उपयुक्त सभी। तो क्या आप लोग को लगता है इनमें से कौन-सा ऑप्शन हो सकता है? तो ज़ाहिर-सी बात है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी ये तीनों हमारे क्या हैं पारिवारिक शिक्षा के लिए एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है एमील एमील पुस्तक के लेखक हैं। एमील पुस्तक किसने लिखी है? तो ज़ाहिर-सी बात है ये तो रूसो ने लिखी है। किसने लिखी है ये? ये तो रूसो ने लिखी है। किसने लिखी है? ये लिखी है रूसो ने लिखी है। एमील पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर सा इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। कौन ऐसा है जो आदर्शवादी नहीं है? तो वो हमारा मांटेसरी है। कौन है? मांटेसरी। ऑप्शन नंबर द इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ड मांटेसरी एक शिक्षा शास्त्री तो है लेकिन वो आदर्शवादी नहीं है। कैसा नहीं है? आदर्शवादी नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 114 जो आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा विकास है एवं विकास करना ही जीवन है। शिक्षा विकास है और विकास करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? तो ये ना तो प्लेटो ने कहा है, ना कांट ना अरस्तू ये कहा है हमारा जॉन ड्यूवी ने। किसी ने कहा है ऑप्शन नंबर आ इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रबज्जा संस्कार होता था। प्रबज्जा संस्कार क्या होता था? कब होता था? इसके बारे में बात कर रहा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो होता था, वो कब होता था? वो होता था बौद्धकालीन पद्धति में। कब होता था? बौद्धकालीन पद्धति में होता था। ऑप्शन नंबर बा इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 116 क्या कर रहा है? वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। ऐसा क्या था जो अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था? वो हमारा नीति शास्त्र। क्या था? नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। ऑप्शन नंबर सा इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। कह रहा है प्रश्न नंबर 117 वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था वो
वो लागू हुआ था, कब आयोजित हुआ था, कब लागू हुआ था, उसके बारे में बात है 1937 में, 1986 में, 1938 में या 1940 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ 1937 में। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कौन से थे? वो थे मदरसे। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न नंबर 119 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 119 क्या कह रहा है? बाल देवो भवा यह शिक्षक विचारधारा किसकी थी? ये वाली शिक्षक विचारधारा किसकी थी? तो ये गीजू भाई की थी। किसकी थी? गीजू भाई की थी। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, देखिए इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों सॉल्व करेंगे। हमारा दिया हुआ है पहला प्रश्न है युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म किसे कहा जाता है? तो युग धर्म किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 122। तो इसके हैं गीजूभाई बधिका। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 123वां प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। संविधान में किस भाषा का राजभाषा का दर्जा मिला है? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? देखिए इसमें पहला अगर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, जाहिर सी बात है हिंदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है हमारा दूरवती शिक्षा को कहते हैं। दूरवती शिक्षा को क्या कहते हैं? दूरवती शिक्षा किसे कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी हमारी क्या है? दूरस्थ शिक्षा के रूप में या दूरवती शिक्षा के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद 125वां क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए 125वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी है? एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कर रहा है? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर 127वां प्रश्न। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन-कौन से हैं? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन-कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द प्लेटो, सुकरात, कांट, हीलंग और ये सभी लोग इसके क्या हैं? इसके आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 129 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 129 देखिए आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 129 कह रहा है भारत की पहली सावक फ़िल्म थी। भारत की पहली सावक फ़िल्म कौन-सी थी? वो थी हमारी आला मारा। कौन-सी थी? आला मारा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 130 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 130 कह रहा है बौद्धकालीन शिक्षा के उपसंपदा संस्कार कितने वर्षों में होता था? तो वो 15 वर्षों में होता था। कब होता था वो? 15 वर्षों में होता था। 15 वर्षों में होता था। 15 वर्ष की आयु में होता था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 131 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 131 आपसे क्या रहा है? शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के तथा सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? यह विचार किसने दिया था? यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा ऐसा है जो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द
समय व स्थान का बड़ा महत्व। इसमें क्या है, समय और स्थान का बड़ा महत्व जो होता है वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं होता है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर हमारा अगला है 133। 133 हमसे क्या कह रहा है? देखिए 133 हमसे कह रहा है गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? कितनी शिक्षण पद्धतियों पर महात्मा गांधी ने बल दिया है? तो 4 पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर 4। इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 134। प्रश्न नंबर 134 आपसे कह रहा है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किस पुस्तक जीगू भाई बाधिका ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 135 क्या कह रहा है? आत्म उदाहरण अनुसरण निर्देशन अभ्यास व चिंतन पर बल किसने दिया? अभ्यास, उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन और अभ्यास व चिंतन पर बल किसने दिया है? आत्म उदाहरण लिखा है, अभ्यास उदाहरण का आत्म उदाहरण पर बल किसने दिया है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारा गीजू भाई बाधिका ने दिया है। ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। इसी के साथ 136वां प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 136वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमारा वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ। इसी के साथ चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 137वां प्रश्न है प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, कहाँ की जाती थी? वो की जाती थी हमारी मठों में। कहाँ की जाती थी? मठों में की जाती थी। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 138 आपकी स्क्रीन पर। 138वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? देखिए 138वां प्रश्न कह रहा है वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। अगला क्या है हमारा? 139वां प्रश्न। 139वां प्रश्न का राधा कृष्ण आयोग की ससूतियां संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो वो उच्च शिक्षा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। 140वां प्रश्न जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या कह रहा है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 141 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्या कह रहा है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, ये कथन किसका है? तो ये हमें मालूम है, पेस्टोलॉजी का है, इससे पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 142 हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही शिक्षा का महत्व आत्मा के लिए है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन हमारा किसने कहा था? ये फ्रबेल ने कहा था। किसने कहा था? फ्रबेल ने कहा था। ऑप्शन नंबर आ। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 143वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? वर्तमान समय में शिक्षा के कौन से रूप हैं? औपचारिक भी है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक भी है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। उपयुक्त सभी रूप प्रचलित हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 144 निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है। कौन सा औपचारिक साधन नहीं है शिक्षा का? तो वो है परिवार। एक औपचारिक साधन नहीं है, वो क्या है? परिवार। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। 145वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए 145वां प्रश्न निम्न में से औप अनौपचारिक साधन कौन-कौन है? निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन-कौन से हैं उसके बारे में बात करना है। परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। इसके बाद 146वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 146वां प्रश्न क्या है? ऐसी शिक्षा जिनमें निश्चित समय, पाठ्यक्रम व विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी शिक्षा जिसमें निश्चित समय, पाठ्यक्रम और विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी शिक्षा को हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 147 आपकी स्क्रीन पर। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं
निरंतरता आवश्यक है। यह किसने कहा था? तो ये जॉन ड्यूवी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। प्रश्न नंबर 148 जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न नंबर 148 का है, जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक है। जॉन डॉवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 149, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 150, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऐसा सेमिनार मुंबई में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी होती है एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए।